अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और सुबह का 4 बज रहा है। तो चलते हैं अपने किचन में और सबसे पहले बनाते हैं अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक और उसके बाद फिर टेरेस पे चलेंगे, वहाँ के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हैं। ये समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी बस एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो दिन ब दिन पिघल रहा है। तो पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाए इससे पहले हमें उस बर्फ़ के टुकड़े को किसी के ग्लास में डालना है जिससे उसे राहत मिल सके। और अगर ऐसे ही पिघल के वो पानी बन गया, ख़त्म हो गया, तो उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी को ख़त्म होने से पहले किसी के काम आने दीजिए, किसी के लिए राहत का सबब बनिए। आप अपने पैसे से, हाथ पैर से उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अपनी ज़ुबान के ज़रिए तो कर सकते हैं। कुछ मीठे अल्फाज बोल सकते हैं जिससे उसको थोड़ी सी खुशी मिले, थोड़ी सी राहत मिले। और मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अल्फाजों में तानों के सिवा कुछ नहीं होता है और वो ये सोचते हैं कि सामने वाला बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं समझ रहा है और वो बहुत स्मार्टली जो है अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सामने वाला सब समझता है। वो खामोश इसलिए रहता है कि अगर सामने वाला ऐसा है कि तानाकशी कर रहा है तो हमें उसके तरह बिल्कुल नहीं बनना है और ख़ामोशी के साथ उसकी बातें सुन लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बेवकूफ़ हैं और हमें अब कुछ बोलना नहीं आता है। बस ये है कि सब्र करने वाला बहुत बड़ा होता है, उसको इस दुनिया में भी उसका अजर मिलता है और आखिरत में भी। तो तानाकशी अपने अल्फाज़ों में बहुत ज़्यादा सख्ती बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। ऐसी बोली बोलना चाहिए जिससे किसी को खुशी मिले, ना कि उसे तकलीफ़ पहुँचे। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान में नरमी लाना है, अपने अखलाक को बहुत अच्छा रखना है कि कोई हमसे मिले तो दोबारा मिलने की ख्वाहिश रखे। और मैं बताऊं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं एक दूसरे के साथ, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम हस्बैंड वाइफ में भी, कि मुझे अपने हस्बैंड की नहीं अच्छी लगती हैं लेकिन फिर भी मैं उन्हें परमिशन देती हूँ कि आप कर लें क्योंकि उसमें उनकी खुशी है। और बहुत सी चीज़ें मेरी ऐसी होती हैं कि उन्हें नहीं पसंद आती हैं लेकिन मेरी खुशी के लिए वो मुझे करने देते हैं। तो ये एक माशाल्लाह से मज़बूत रिश्ता होता है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आप दूसरे की खुशी के लिए फिर भी वो कर रहे हैं या करने दे रहे हैं। तो एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहूँगी, एक वाक़या आपको बताती हूँ कि ये जो व्लॉग्स मैं बनाती हूँ ये मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो मैं कई सालों से उनसे परमिशन मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे व्लॉग्स बनाने दें, मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे थे। और फाइनली इस साल वो राज़ी हो गए माशाल्लाह से। और मेरा कुछ मिजाज ऐसा है कि अगर उनकी इजाज़त ना हो तो फिर मैं वो काम बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरा उस काम में फिर दिल ही नहीं लगता है। मैं एक फ़नी सी बात बताऊं कि मैंने आज तक अपने हस्बैंड को अपने चैनल का नाम भी नहीं बताया, चैनल भी नहीं दिखाया है। और जबकि मैं उनको शूट करती हूँ, वो किचन में कोई रेसिपी बनाते हैं तो भी मैं शूट करती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं तो भी। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं तभी उनको बताऊंगी जब मुझे थोड़ी सी कामयाबी हासिल हो जाएगी। और आज माशाल्लाह से मेरे 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया है, फर्स्ट पेमेंट भी बन गई है। तो फिर आज मैंने फाइनली उन्हें अपने चैनल का नाम बताया है और परमिशन दी है कि आप अब फाइनली मेरा चैनल देख सकते हैं। देखिए, जिस चीज़ की आप इजाज़त नहीं दे रहे थे उसमें मैंने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। तो वैसे तो खैर बीच बीच वो मुझसे पूछते रहते थे भाई कितने व्यूज़ आए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए, उनको भी काफ़ी एक्साइटमेंट रहता था। तो ये बहुत ही फ़नी बात है कि पूरी दुनिया को पता था, बस मेरे हस्बैंड को मैंने नाम नहीं बताया था। तो जो काम आप सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करते हैं तो अल्लाह भी उसमें आपका साथ देता है और आपको सक्सेस मिलती है। तो मेरी बहुत सी बहनें मुझसे दुआ की दरख्वास्त करती हैं कि मेरा चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो उन सब बहनों के लिए मैं दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक सभी के चैनल्स या सबके जो भी काम हैं उसमें अल्लाह पाक तरक्की दे, कामयाबी दे। और नमाज को, कुरान को आप साथ लेके चलेंगे ना तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।
तो बस नमाज़ भी मैंने अदा कर ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और तैयार करते हैं ब्रेकफ़ास्ट। तो आज मैंने बहुत सारे एग्स बॉईल किए हैं क्योंकि मेरा बेटा भी एग्स लेता है और मैं भी, और आज मेरा जो छोटा बेटा है वो भी मांग रहा है, वरना वो सुबह एग्स नहीं लेता है। जब आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं तो देख देख के फिर बच्चों की भी धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो तो मेरे साथ माशाल्लाह सुबह 4 बजे उठने लगे हैं, और छोटे वाले भी वैसे तो स्कूल के टाइम से आधा घंटा पहले उठते थे और अब वो थोड़ा और सुबह उठने लगे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंशाल्लाह बच्चों की भी आदत पड़ जाती है और वो भी फ़जर की नमाज़ भी पढ़ने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो माँ बाप करते हैं उनसे सीख के ही वही माहौल बच्चों में भी आ जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि हम सभी को सुबह जल्दी उठें, एक हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लें, सुबह की नमाज़ अदा करें, थोड़ा कुरान शरीफ भी पढ़ें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है। और मैं सोचती हूँ कि बच्चों को ज़ुबानी सिखाने से अच्छा है कि उन्हें करके दिखाया जाए। तो जो आप करके दिखाएंगे वो उनकी समझ में ज़्यादा आता है। तो जब बच्चे देखते हैं कि भाई मेरी मम्मा सुबह 4 बजे उठ रही हैं और सारे सुबह के अरकान पूरे कर रहे हैं और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि यही सही है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं ज़्यादातर जो उनकी माँ करती हैं। तो बस कहने का मकसद यही है कि अगर आपको अपने बच्चों को कुछ अच्छी आदतें सिखानी है तो पहले आप वो ख़ुद करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप वो कर नहीं रहे लेकिन ज़ुबानी अपने बच्चों से बोल रहे हैं कि ऐसा करो बेटा, ऐसा अच्छी बात होती है। तो बच्चों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मम्मा ख़ुद तो ये कर नहीं रही हैं और मुझसे नसीहतें कर रही हैं। तो इसलिए हम सबको पहले ख़ुद ये सब करना पड़ेगा और उसके बाद ही हमारे बच्चे अमल करेंगे। तो बस ये देखिए हमारा नाश्ता भी बन चुका है और ये नाश्ता बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो मेरी कोई बहन है, मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे पूछ रही थी कि ये सीड्स जो हैं मैं रोस्ट करके रख सकती हूँ। तो देखिए बारिश के दिन हैं, अगर आप रोस्ट करके रखेंगे भी तो ये सील जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि बस कुछ सेकंड्स लगते हैं इनको रोस्ट करने में, और आप जब भी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएं तो फटाफट से उसी वक्त इसे रोस्ट कर लें। और ताज़े रोस्ट करे हुए सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस करते हैं अपना नाश्ता और फिर आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इन प्लांट्स की कटिंग कर रही हूँ। मैं इतने दिन से सोच रही थी कि आज कट करूँगी, आज कट करूँगी, और ये कटर ऊपर टेरेस पे रहता है और मैं जितने बार आती थी नीचे और लाना भूल जाती थी। तो फाइनली आज मुझे याद रहा। तो ये देखिए कितनी सारी शाखाएं हैं जो सूख चुकी हैं, और इनको कट कर देंगे तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये प्लांट भी मेरा काफ़ी सालों पुराना है और मैं कोशिश कर रही हूँ, दिमाग बना रही हूँ कि इसे रिपोर्ट किया जाए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसने गमले में नीचे तक जड़ें फैला रखी हैं और इसको रिपोर्ट करने का मतलब है कि इस पॉट को तोड़ना, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तोड़े बग़ैर इस प्लांट को इससे निकाला जा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं इसकी जो ये सूखी हुई ब्रांचेस हैं इनको निकाले दे रही हूँ। इससे पेड़ जो है हमारा प्लांट थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। वैसे काफ़ी येलो येलो सी इसकी जो लीव्स हैं वो हो गई हैं, और मुझसे गलती हो गई। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अगर आप गर्मियों में दे रहे हैं तो पानी उसमें ज़्यादा तादाद में मिलाएं, वरना क्या होता है कि आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो येलो हो जाती हैं। और यही मेरे किचन वाले मनी प्लांट के साथ हुआ। कई सालों से लगा है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसकी पत्तियां सूख कर गिर रही हों। और इस साल मैंने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र दिया तो फिर देखिए ये हशर हुआ इसका। बस अब सब उठ चुके हैं तो मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट, और आज मैं बहुत यमी सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए क्या बन रहा है।
और ट्राई ज़रूर करिएगा, ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और थोड़े से ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन से पैचेस पड़ जाएं, इतना इसको फ्राई करिए और फ्राई करके निकाल लीजिए इसको। और ऑयल जो कढ़ाई में है उसमें आप ये पनीर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है कि हम लोग फ्राई किया हुआ पनीर बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो बस पनीर को फ्राई करना स्किप कर दिया है और साइड में रख दिया है। और बस इसमें डालिए 1 टीस्पून ज़ीरा। और ज़ीरा जैसे ही आपका फ्राई हो जाता है उसके बाद इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें है अनियन का पेस्ट। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की अनियन का पेस्ट है। इसको डाल के अच्छे से आपको ब्राउन होने तक अनियन को पकाना है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और जब अनियन आपकी अच्छे से ब्राउन कलर की हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, तभी इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और उसको भी कुछ सेकंड के लिए अच्छे से प्याज के साथ भून लीजिए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए तो इसमें डालिए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी डालिए इसमें। और उसको भी बहुत अच्छे से आपको भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, टमाटर का कच्चापन नहीं चला जाता। और इसी के साथ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए सॉल्ट और थोड़ा सा डालिए टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून नहीं सॉरी, हाफ़ टी स्पून के करीब। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रेड चिली पाउडर डालिए, मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और 2 टीस्पून डाल दीजिए धनिया पाउडर। और ये सारे बेसिक मसाले डालने के बाद टमाटर के साथ ही डाल दीजिए, तो काफ़ी अच्छे से ये सब भुन जाएंगे आपके। काफ़ी अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। देखिए मसाले के ऊपर तेल आ गया है, इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और एक कच्चापन जो होता है वो निकल जाता है ना, तो जो स्मेल होती है मसाले की वो पक्की पक्की सी आने लगती है। तो बस इस स्टेज पे इस पे डाल दीजिए आप आलू जो फ्राई किए थे और एक बार अच्छा सा मिक्स दे दीजिए इसको। और फिर इसमें पनीर ऐड कर दीजिए। तो अगर फ्राई करके पनीर डालेंगे ना, ये होममेड पनीर है तो आपका ज़्यादा टूटेगा नहीं। और हम लोग इस तरह से कच्चा पनीर ही डाल देते हैं तो हल्का हल्का सा ये टूटने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेवी में जब पनीर हल्का सा मिक्स भी हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। तो जितनी थिक और पतली आपको ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही आप पानी ऐड करिएगा। और बस इसको ढक के रख देंगे धीमी आंच पे पकने के लिए। तो गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है, तो हमेशा ग्रेवी में गर्म पानी ही ऐड करना चाहिए। और दूसरे साइड मैं तैयारी कर रही हूँ पराठों की। तो हस्बैंड के अलावा ज़्यादा कोई पराठे खाना पसंद नहीं करता है और हस्बैंड का मेरे निवाला नहीं उठता है पराठों के बग़ैर। तो यहाँ पे मैं उनके लिए सिर्फ 2 पराठे बना रही हूँ, बाकी मैंने रोटी बनाई है तो हम लोग रोटी के साथ एंजॉय करेंगे अपना पनीर। ऑलमोस्ट हमारा पनीर भी बन चुका है और पराठे भी। तो अब यहाँ पे रख देते हैं चाय। और इस केटल में भी चाय बहुत अच्छी बन रही है, जायका अच्छा आ रहा है। तो बस लेकिन मैं अपनी पुरानी केटल को मिस कर रही हूँ।
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जैसे ही वो अवेलेबल होती है तो उसको भी लेने वाली हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे सब्सक्राइब किया, और मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली धीरे धीरे से ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है। और मुझे इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से कमेंट्स लोग करते हैं, आप लोग करते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और इतनी सारी दुआएं और मुझसे भी दुआओं की दरख्वास्त आप लोग करते हैं, तो इत्मीनान में रहिए। जो जो मुझसे दुआ के लिए दरख्वास्त करता है, मैं सब के लिए दुआएं करती हूँ। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखा करिए, मुझे, मेरी फ़ैमिली को। और बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स का जवाब देना। और जब आप ये बताते हैं कि आप इस कंट्री से हैं, इस सिटी से हैं, इस स्टेट से हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट किया करिए तो उसमें ये ज़रूर बताया करिए कि आप कहाँ से हैं। मुझे सुन के बहुत खुशी होती है। तो बस हस्बैंड के लिए नाश्ता यहाँ पे तैयार हो चुका है, और हस्बैंड को सब्ज़ी खा के तो आज मज़ा आने वाला है। और मैं उनको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि इसमें पनीर भी है, क्योंकि उनको पनीर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो खाली आलू की सब्ज़ी समझ के वो खाएंगे तो उन्हें मज़ा आ जाएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।